पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कर दिया भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान। यूएनएससी में भारत के परमानेंट सीट पर बड़ा ऐलान। G20 में मोदी के ऐलान के बाद यूएनएससी में भयंकर एक्शन शुरू। चीन खाली करे भारत का सरताज। भारत ने लगाई वीटो पावर की दहाड़। अब दुनिया देखेगी मोदी के भारत का जलवा। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी को दे दी आखिरी चेतावनी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में खड़ा कर दिया इतना बड़ा बखेड़ा। G20 में भारत के वीटो पर ऐलान के बाद यूएनएससी में पहली बार मचा इतना बड़ा कोहराम। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अब यूएनएससी में मिलेगी स्थायी सीट। भारत के हाथों में चीन की गर्दन, अब बचकर नहीं भागेगा ड्रैगन। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज में भारतीय सैनिकों की तादाद यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में भारतीय सैनिकों की तादाद देखकर चीन हैरान, पाकिस्तान परेशान। तो दोस्तों, भारत ने आज यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा खेला करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर अब यूएनएससी का विस्तार नहीं हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। वीटो नहीं तो दोस्ती नहीं, भाड़ में जाए दुनिया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दगाबाज देश मौका मिलते ही भारत को धोखा देते आए हैं, लेकिन अब भारत धोखा खाने वाला नहीं है। अमेरिका और सभी पश्चिमी देश अपने मतलब के लिए सालों से भारत का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन इकलौता रूस ही ऐसा देश था जो इतने सालों से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। और अब दोस्तों, एक बार फिर से रूस ने मोर्चा संभालते हुए भारत के वीटो के लिए नया आंदोलन खड़ा कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में दोस्तों जो परमानेंट सदस्य हैं, उनमें से केवल रूस ही एक है जिसके ऊपर भारत आंखें मूंद कर भरोसा करता है। पश्चिमी देश भारत को खुश करने के लिए वीटो के नाम पर चापलूसी करते हैं। अमेरिका तो दोस्तों यहाँ तक कह चुका है कि वो भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट तो देने के पक्ष में है, लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता। अमेरिका और पश्चिमी देश समझते हैं कि भारत के सामने मीठी बातें करके भारत को खुश कर देंगे, लेकिन आज यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सबके सामने पश्चिमी देशों का चीरहरण करते हुए उनके मुंह पर ताला लगा दिया। उन्होंने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग हमें वीटो के नाम पर ढोंग और लालच का ड्रामा करते दिखाई देते हैं, अब वे सुधर जाएं, वरना भारत सबको बर्बाद कर देगा। रुचिरा कंबोज ने दोस्तों कहा कि भारत अब किसी के भी झांसे में आने वाला नहीं है। आज भारत के पास परमाणु बम जैसी ताकत है और भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। या तो हमें लिखित तौर पर परमानेंट सीट देने के लिए यूएनएससी में मीटिंग बुलाओ, या फिर एक बड़े उलटफेर के लिए तैयार रहो। यूएन के जिगर में दम नहीं कि वो भारत को परमानेंट सीट पर बैठने से रोक सके। पूरी दुनिया दोस्तों जानती है कि अंग्रेजों ने भारत के साथ किस तरह का भेदभाव किया था। आज वही भेदभाव भारत के साथ यूनाइटेड नेशंस में भी हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी भारत को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट और वीटो पावर से दूर रखा जा रहा है। अंग्रेजों को तो हमारे महान वीरों ने भगाया था, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस में वीटो छीनने की बारी है। 30 साल के सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब मांग कर नहीं बल्कि छीन कर अपना अधिकार प्राप्त करेगा भारत। भारत जैसे महान देश के साथ इतना गंदा भेदभाव देखकर संयुक्त राष्ट्र भी शर्म से पानी पानी हो गया है। भारत के शेर विदेश मंत्री एस जयशंकर तो कई बार दहाड़ लगा चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ 5 देशों की जागीर नहीं है। हर हाल में अब परमानेंट सीट भारत को मिलनी चाहिए। आज भारत दुनिया की 15% जनसंख्या अपने पास रखता है, इसके बावजूद भी हमें परमानेंट सीट से दूर क्यों रखा गया है। एस जयशंकर तो ये तक कह चुके हैं कि वे यूनाइटेड नेशंस में भारत को परमानेंट सीट दिलाने पर काम कर रहे हैं। बुढ़े चीन को पीछे छोड़ते हुए आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश लगभग बन चुका है। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, इसके बावजूद भी हमें परमानेंट सीट के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है। इसका मतलब दोस्तों एक ही है कि कमी हम में नहीं बल्कि कमी यूनाइटेड नेशंस में ही है, जिसे अब उखाड़ फेंकने की जरूरत है। G20 की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सबके सामने कहा था कि अब यूनाइटेड नेशंस बुरी तरह नाकामयाब साबित हो गया है। उसमें नए सिरे से सुधार करने की सख्त जरूरत है।
क्योंकि आज का यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो खुद लड़खड़ाकर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। हम सब देख चुके हैं कि कोरोना वायरस महामारी और यूक्रेन रूस जंग में यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं भारत ने कोरोना वायरस महामारी में पूरी दुनिया को दवा देकर और यूक्रेन रूस जंग में रूस के मुंह पर साफ कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट और वीटो मिलने के पीछे अड़ंगा लगाने में सबसे बड़ा हाथ चीन का रहा है। यूनाइटेड नेशंस को बर्बाद करने में चीन जैसे देश सबसे आगे हैं। ये लोग अपने विशालकाय तरक्की के चक्कर में छोटे छोटे गरीब और विकासशील देशों को चींटियों की तरह मसल देते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैलाकर इकोनॉमिक स्लोडाउन लाने वाला चीन आखिर भारत को क्यों रोकता है? आज भारत की इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। ये बात चीन को हजम नहीं होती है। आज पूरी दुनिया चीन से पूछ रही है कि आखिर चीन जैसा धोखेबाज और महामारी फैलाने वाला देश परमानेंट सीट पर क्यों बैठा हुआ है। आज पूरी दुनिया को चाहिए कि चीन का कॉलर पकड़ के उसे यूएनएससी के बाहर फेंका जाए, जबकि भारत जैसा महान देश जिस पर दुनिया ने हर संकट में भरोसा किया है, जिसने महामारी के दौरान दुनिया को कोने कोने में दवा पहुंचाई, जिसे बिल गेट्स जैसे महान व्यक्ति ने भी सबके सामने वैक्सीन बनाने के लिए सैल्यूट किया, जिसने तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका जैसे बर्बाद होने वाले देशों को बचाया, जिसने रूस को भी उसकी औकात दिखाते हुए युद्ध ना करने की नसीहत दी। महाबली रूस के सामने चीन थर थर कांपता है, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है और पूरी दुनिया के सामने उनकी क्लास ली थी। आखिर उस महान देश भारत को आज तक परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली? ये सवाल जब यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में गूंजता है तो उसका माथा भी शर्म से झुक जाता है। आज दुनिया के कई देशों ने ये इशारा कर दिया है कि चीन को अपनी परमानेंट सीट खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि उस सीट का असली हकदार भारत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्ती निभाते हुए चीन को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट ऑफर की थी। नेहरू ने नहीं सोचा था कि चीन इस कदर अपनी दोगलापंथी पर उतर आएगा और अब भारत को ही आंखें दिखाएगा। चीन ने अपना असली रंग दिखाते हुए सबसे पहले लद्दाख में नेहरू का काट लिया। उसके बाद भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज चीन के चंगुल में सैकड़ों देश बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये सब देखते हुए आज दुनिया चीन को परमानेंट सीट से उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकती? भारत ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के विस्तार को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन हर बार भारत के सामने चीन रोड़ा बन जाता है, जिसे नेहरू ने अपना समझकर वीटो गिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट सदस्य मौजूद हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी आवाज अब काफी तेज कर दी है। और वो दिन दोस्तों अब बिल्कुल भी दूर नहीं है जब भारत चीन को उखाड़ फेंक कर यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट पर काबिज हो जाएगा। हम अपना वीडियो खत्म करें दोस्तों, इससे पहले आपके लिए एक सवाल है। आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर किस जगह स्थित है। इसका जवाब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।